हाय, मैं हूं डॉक्टर कुंदन साहू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग में तनाव की कमी के बारे में। इसके क्या कारण होते हैं और इसके उपचार के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि लिंग में तनाव की कमी, इसके कुछ कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन तो लिंग में या पेनिस में बिल्कुल भी कड़ापन नहीं आता। दूसरा कंडीशन जो है उसमें लिंग में कड़ापन आता तो है, लेकिन संबंध बनाने के पहले वह फिर ढीला हो जाता है। तीसरा कंडीशन कि लिंग में कड़ापन आता है और संबंध बनाना स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन बीच में वह ढीला पड़ जाता है। तो ये तीन कंडीशन होते हैं। तीनों को ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन या शीघ्र पतन कहते हैं। अब आइए जानते हैं इसके कारण के बारे में। तो इसके जो कारण होते हैं उसमें होते हैं साइकोलॉजिकल कारण, फिजिकल कारण, हार्मोनल कारण और मेडिकल कारण। साइकोलॉजिकल कारण वह है जिसमें व्यक्ति जब अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाता है तो उसके पहले उसके मन में एक डर हो जाता है, एक एंजाइटी हो जाता है कि अगर मैं अपने पार्टनर के साथ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया या मेरा लिंग कड़ा नहीं हो पाया तो मुझे क्या समझेगी, लिंग में कड़ापन आएगा कि नहीं, कहीं वो मुझे नपुंसक तो नहीं समझेगी। ऐसा एक तनाव आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन पेनिस की ओर होने के बजाय ब्रेन की ओर होने लगता है, तो लिंग कड़ा नहीं हो पाता। क्योंकि लिंग कड़ा तभी होता है जब तेजी से ब्लड का सर्कुलेशन लिंग की ओर होता है। दूसरा हो गया फिजिकल कारण या ऑर्गेनिक कारण भी बोलते हैं। पेनिस में या पेनिस के नस में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। जैसे कि पेनिस में जो आर्टरी होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का रुकावट आ जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं जिसको, या फिर वो नली जो ब्लड वेसल्स है वो सक्रिय हो जाए या थ्रोम्बोसिस हो जाए, तो उस वजह से प्रॉपर ब्लड का फ्लो पेनिस में नहीं हो पाता। तो इस कारण से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। और जो नर्व्स होती है, जो पेनिस को इरेक्ट करने का आदेश जो करती है, ब्रेन से जो नर्व आता है जो पेनिस में गया होता है, वह नर्व कहीं डैमेज हो जाए ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से या ट्रामा चोट वगैरह की वजह से, तो इस कारण से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तीसरा हो गया हार्मोनल कारण। हार्मोनल कारण में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जो पुरुष हार्मोन जो पाया जाता है जिसे टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, उसकी कमी हो तो भी पेनिस ढंग से इरेक्ट नहीं कर पाता। तो इस कारण से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। चौथा कारण हो गया मेडिकल कारण, कुछ दवाइयों की वजह से। जैसे ब्रेन की कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल डिसीज की जो दवाइयाँ होती है, जैसे ओसीडी वगैरह की दवाइयाँ होती है, जिसमें बार बार कोई ख्याल आता है तो उसको भूलने की दवाई दी जाती है। तो उस दवाई की वजह से भी जो हमारे मन में सेक्स की भावना नहीं आ पाती, तो उस वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो ये तो हो गया इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग में तनाव की कमी के कारण। अब आइए जानते हैं इसके उपचार के बारे में। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन
या लिंग में तनाव की कमी के उपचार के लिए डॉक्टर्स जो दवाई देते हैं वो है सिल्डेनाफिल सिट्रेट, टेडेलाफिल सिट्रेट, जो बाजार में मैनफोर्स नाम से आती है, वियाग्रा नाम से भी आती है। उसको मरीज को कुछ दिन तक, एक आध हफ्ते तक डेली देने से उस दवाई के वजह से उसके पेनिस में इरेक्शन आता है, और इरेक्शन आता है तो अच्छे से वो परफॉर्मेंस कर पाता है, जिससे कि उसके मन से डर खत्म हो जाता है, उसके मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है और वह अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाता है, और उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। दूसरा हो गया ऑर्गेनिक कारण या फिजिकल कारण। तो इसके उपचार के लिए डॉक्टर जो दवाई देते हैं वो यही दवाई जो वियाग्रा है, मैनफोर्स है, सिल्डेनाफिल सिट्रेट है, वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है और ब्लड के फ्लो को बढ़ाती है। तो इसको एक निश्चित कोर्स तक इसको दिया जाता है डेली, तो ब्लड वेसल्स में जो रुकावट रहता है वो ठीक हो जाता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या जो है ठीक हो जाती है। तीसरा है जो कारण होता है हार्मोनल कारण। तो हार्मोनल कारण के उपचार के लिए जो टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई है उसको दूर करने के लिए टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन सप्ताह में एक बार 6 से 8 सप्ताह तक दिया जाता है, जो मार्केट में टेस्टोस्टेरोन डिपॉट नाम से आती है। कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी होते हैं, मल्टीविटामिन मिनरल्स वगैरह, उसको भी साथ में दिया जाता है ताकि जो नर्व का जो प्रॉब्लम है, नर्व कहीं पर डैमेज है उसको वह ठीक करता है, शरीर का स्टेमिना बढ़ाता है, और इससे भी जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो जाता है। मरीज को अगर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो उसका इलाज किया जाना चाहिए। अगर मरीज अत्यधिक अल्कोहल का सेवन करता है या तंबाकू का सेवन करता है तो उसको कम करें। और इसके आयुर्वेदिक उपचार में हिमालय का कॉन्फिडो टेबलेट आता है मार्केट में, उसको दिन में 2 बार लिया जाना चाहिए। और इसके होम्योपैथिक उपचार में जो दवाई आता है वो है, सबसे अच्छी दवाई जो है विगोरा 5000, जो युवाओं के लिए होता है। युवाओं में अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है तो विगोरा 5000 15-15 बूंद दिन में 3 बार 4 से 6 महीने तक लिया जाना चाहिए। और जो 50 साल 60 साल से ज़्यादा के वयस्क हैं उनमें ये प्रॉब्लम है तो उनके लिए आता है विगोरा हाई पावर। विगोरा हाई पावर को भी विगोरा 5000 की तरह ही लेना है। तो ये तो हो गया इसका उपचार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।